हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू आवर चैनल रीस्टार्ट लर्निंग। तो आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं साइकोलॉजी की बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। सो लेट्स बिगिन। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज मनोविज्ञान कितने प्रकार का होता है? और आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन नंबर ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। तो आपको बता दें मनोविज्ञान के 4 प्रकार हैं: नैदानिक, सामाजिक, संज्ञानात्मक और अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मनोविज्ञान फिलिप और फिलिप का वैज्ञानिक अध्ययन है। आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन नंबर ए व्यवहार और मानसिक प्रक्रियाएं, बी मानसिक बीमारी और मानसिक स्वास्थ्य, सी शारीरिक अवस्थाएं या मानसिक अवस्थाएं, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई भी नहीं। तो मनोविज्ञान व्यवहार और मानसिक प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज मनोविज्ञान किस प्रकार का विज्ञान है? ऑप्शंस आर ए जैविक विज्ञान, बी भौतिक विज्ञान, सी सामाजिक विज्ञान, डी प्राकृतिक विज्ञान। और आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी सामाजिक विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रायोगिक मनोविज्ञान के जनक का नाम बताइए। प्रायोगिक मनोविज्ञान के जनक किसे माना जाता है? ऑप्शंस है विलियम वुंट, बी जी जंग, सी सिगमंड फ्राइड, डी इनमें से कोई भी नहीं। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 विलियम वुंट, जिन्हें कि प्रायोगिक मनोविज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है, जो कि एक दार्शनिक और प्रोफेसर हुए और मनोवैज्ञानिक भी हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इनमें से कौन सा लोगों के प्रति नकारात्मक रवैये का उदाहरण है? ऑप्शंस आर टकसाली, प्रोटोटाइप, पूर्वाग्रह, भेदभाव। एंड करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी पूर्वाग्रह। पूर्वाग्रह मीन्स किसी चीज के बारे में कोई विश्वास या विचार पहले से ही मन में बना लेना, जो कि किसका उदाहरण है? नकारात्मक रवैया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज मस्तिष्क का कौन सा भाग अल्पकालिक स्मृति को दीर्घकालिक स्मृति में स्थानांतरित करता है? एंड योर ऑप्शंस आर सेरेबेलम, समुद्री घोड़ा, प्रमस्तिष्क या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो आपका करेक्ट आंसर है स्मृति मस्तिष्क से जो हिप्पोकैम्पल क्षेत्र है वो प्राथमिक कार्य है इसका। तो इसका लिए ग्रीक शब्द का यूज किया जाता है हिप्पोकैम्पस, जहाँ हिप्पो का मीनिंग है घोड़ा और कैंपस मीन समुद्री घोड़ा। तो आपका करेक्ट आंसर है बी समुद्री घोड़ा। देन सुदृढ़ीकरण के लिए कौन सा अन्य शब्द बताया गया है या गढ़ा गया है? ऑप्शंस आर इनाम, स्थिति, प्रतिक्रिया या इनमें से कोई भी नहीं। आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इनाम। सुदृढ़ीकरण मीन्स किसी को किसी आंसर के बाद फीडबैक के लिए आपको उसके लिए मोटिवेट करने के लिए कुछ इनाम वगैरह देना, उसे बोलते हैं सुदृढ़ीकरण के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कोई इनाम। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक योग्य मनोवैज्ञानिक द्वारा मनोवैज्ञानिक कठिनाइयों वाले व्यक्तियों के इलाज के लिए मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं को नियोजित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ऑप्शंस आर ए मनोविश्लेषण, बी मनोचिकित्सा, सी मनोचिकित्सा, डी इनमें से कोई भी नहीं। तो मनोवैज्ञानिक कठिनाइयों वाले व्यक्ति के इलाज के लिए कौन सी प्रक्रिया को अपनाया जा सकता है? करेक्ट आंसर इज बी मनोचिकित्सा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज किसी बच्चे के एक शब्द के उच्चारण के लिए प्रयुक्त शब्द कौन सा है? ऑप्शंस आर होलोफ्रेज, टेलीग्राफिक भाषण, एक्सटेंशन या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए होलोफ्रेज। लगभग बच्चा जो है 12 महीने की उम्र में कोई शब्द बोलना स्टार्ट कर देता है, जिसे हम होलोस के नाम से जानते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज इनमें से कौन सा निदान योग्य निद्रा विकार नहीं है? योर ऑप्शंस आर अनिद्रा, निद्राभाषण, नींद में चढ़ना या फिर नींद का आतंक। सो फ्रेंड्स आपको बता दे सोमलिक कॉल्वी जो है, जिसमें अक्सर आदमी नींद में बातें करता है या फिर नींद में कुछ जोर जोर से बात करने की आवाज़ आती है, तो उसे हम जो व्यक्ति सो रहा होता है वो इस बात से अनजान होता है कि वह अब कुछ बातें भी कर रहा है, तो इसे आमतौर
पर चिकित्सा स्थिति के रूप में नहीं देखा जा सकता है। तो इसे बोलते हैं निद्रा भाषण, जिसे हम बोलते हैं सोमनी लोक भी। तो ऑप्शन नंबर बी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इनमें से हमारे शरीर के अंगों की गति और स्थिति को समझ सकता है। हमारे शरीर के अंगों की गति और स्थिति को कौन समझ सकता है? ऑप्शंस आर प्रोप्रियोप्रेडिक्शन, प्रोप्रियोलेक्शन, प्रोप्रियोसुपेशन, प्रोप्रियोएक्शन। आपका करेक्ट आंसर है प्रोप्रियोसेप्शन, मीन्स ऑप्शन नंबर सी, जिसका दूसरा नाम है किनेस्थेसिया, जिसमें शरीर अपनी गति और घटकों का पता लगा सकता है और पैरों को देखे बिना किक मारने या चलने की जो क्षमता है, हम बंद आंखों से अपनी नाक को छूने की कोशिश करते हैं, इसे हम बोलते हैं प्रोप्रियोसेप्शन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मस्तिष्क के बारे में जानकारी प्राप्त करने का वह तरीका जो सामान्य मस्तिष्क गतिविधियों को दर्शाता है, उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शंस आर पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी, विद्युत उत्तेजना, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम, या इनमें से कोई नहीं। तो मस्तिष्क की गतिविधि को दर्शाने का तरीका उसे क्या बोलते हैं? ऑप्शन नंबर 1 पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रचनात्मकता के वैज्ञानिक अध्ययन की शुरुआत किसने की थी? एंड योर ऑप्शंस आर मेडनिक, बी गिलफोर्ड, सी गैल्टन, डी टॉरेंस। So your correct answer is option number B गिलफोर्ड। गिलफोर्ड ने इसके अध्ययन की शुरुआत की थी। Then next question is, टीना ने एक टू डू लिस्ट लिखी, लेकिन जब वह अपनी पहली गतिविधि के लिए बाहर गई तो वह इसे घर पर भूल गई। तब इसने इसे याद करने की कोशिश की तो उससे केवल सूची की शुरुआत या अंत याद था, लेकिन बीच में क्या था ये याद नहीं था। ये पिछला जो परिदृश्य है किसका उदाहरण है? फ्लैश बल्ब मेमोरी, क्रमिक स्थिति प्रभाव, एनकोडिंग विशिष्टता, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो इसे हम बोल सकते हैं क्रमिक स्थिति प्रभाव, ऑप्शन नंबर बी। इसमें एक प्रवृत्ति है कि आप पहली और अंतिम की चीज़ों को याद कर पाते हैं या फिर अच्छे से याद करवाते हैं, लेकिन बीच की चीज़ें आपको भूल जाती हैं। So friends, hope you enjoyed the video and gain more knowledge. For more videos, please like, subscribe and share our channel.